राधे राधे। नई जानकारी के साथ नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने में पिता की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, तो उसी पर आज कुछ थोड़ी चर्चा हम करेंगे। पिता का स्नेह, जितना माँ का स्नेह बच्चे के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा पिता का स्नेह ज़रूरी है। माता पिता दोनों बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब पिता, बच्चे को लाड दुलार कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक पखवाड़े में बच्चा माँ को पहचान लेता है और दूसरे पखवाड़े में पिता को पहचान जाता है, पहचानने लगता है, उसके स्पर्श से, उसके दुलार से। तो मैं बता रही हूँ, स्तनपान कराने पिता की भूमिका को परिवार के कार्यों, निर्णय लेने में भागीदारी, बच्चे के साथ समय बिताना और माँ की पसंद को प्राथमिकता देना जैसे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो अगर पिता सक्रिय रहेगा तो घर में जो भी बातचीत होती है उसको वो सपोर्ट करेगा, घर वालों को भी और अपनी पत्नी को, बच्चे की माँ को। और इसके पिता को स्तनपान के दौरान माँ को भावनात्मक और व्यवहारिक सहायता प्रदान करने, स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और स्तनपान को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक पारिवारिक माहौल को प्रोत्साहित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पिता के साथ साथ परिवार वालों को भी पिता के घर के काम और बच्चे की देखरेख में मदद करके माँ को स्तनपान के लिए समय और ऊर्जा दे सकते हैं। जैसे घर के काम हैं, छोटे मोटे कपड़े धुलना है, चाय बनाना है, बच्चे का कपड़े बदलना है, ये सब पिता कर सकता है तो माँ को टाइम मिलेगा, वो चिड़चिड़ी नहीं होगी। पिता बच्चे के साथ समय बिताकर उसे प्यार और दुलार देकर और माँ को आराम करने का समय देकर स्तनपान को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। पिता को माँ की पसंद का सम्मान करना चाहिए और स्तनपान को सफल बनाने के लिए उसका समर्थन करना चाहिए। पिता को स्तनपान के दौरान भावनात्मक रूप से सहारा दे सकते हैं और उसे आराम करने तथा स्वस्थ भोजन कराने और पर्याप्त नींद लेने में मदद कर सकते हैं। पिता, जैसे बच्चा जाग रहा है तो माँ को सोने दो, उसको आप गोदी ले सकते हैं। पिता स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये नहीं कि ये महिलाओं का ही है, पिता का भी है कि उसके बारे में उसको जानकारी लेनी चाहिए, उसका मतलब महत्व तो समझना चाहिए। पिता घर में स्तनपान को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक माहौल को बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों को स्तनपान के महत्व के बारे में शिक्षित करना और माँ को समर्थन देना, जैसे कि उन्हें स्तनपान के लिए सही स्थिति में रखने में मदद करना, स्तनपान के दौरान उसकी पीठ को सहारा देना और उन्हें आराम करने में मदद करना। पीठ मतलब माँ को अगर बैठने में दिक्कत है तो उसकी पीठ को, माँ बैठने पर उसको पीछे से सहारा रोक सकते हैं कि उसको दिक्कत ना हो, तो पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं हाथों से। कभी कभी उल्टे बैठ जाओ कि माँ की पीठ और पिता की पीठ हो तो माँ को बैठने में दिक्कत नहीं होगी। उन्हें बताना है, पति को, अपनी पत्नी को, कि स्तनपान कराने में सक्षम है और मतलब चिंता ना करो, तुम सक्षम हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ और अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी माँ हो। ये सब अच्छी अच्छी बातें करो तो थोड़ा, जैसे कोई बीमार होता है ना तो हम कहते हैं आप सही हो जाओगे जल्दी से, और ऐसा हुआ था, हमने 2-3 केस देखे हैं ऐसे, आप सही हो गए हो, तो थोड़ा हिम्मत बनती है। वैसे ही माँ को भी कह दो कि कोई भी दिक्कत हो, बच्चा जन्म लेता है तुरंत तो माँ को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन सामनाओं को हम लोग अपने बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप स्वस्थ हो, थोड़ा हम आपको मदद कर रहे हैं, आप सपोर्ट करो और बच्चे को दूध पिलाओ, कोई और आप स्वस्थ हो, सही हो, थोड़ा तकलीफ़ है, सब सही हो जाएगी। तो ये मानसिक जो होता है नवजात शिशु के समय, तो माँ मानसिक रूप से तैयार रहती है। निर्णय लेना और स्तनपान को सफल बनाने के लिए दूसरे का समर्थन करना भी है। तो
पिता स्तनपान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके समर्थन से माँ और बच्चे दोनों को लाभ होता है। माँ को लाभ होगा तो बच्चा आपको स्वस्थ रहेगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नवजात बच्चे को बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी माँ को भी सपोर्ट, सहयोग और उसके पास में अच्छी अच्छी बातें करना, उसके खिलाने पिलाने का। माँ को स्वस्थ फल और दूध, तरल पदार्थ वाली दाल सब्जी सब कुछ खिलाना चाहिए। कोई चीज़ खाने से परहेज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है थोड़ा चटपटा गरिष्ठ भोजन, चिकनाई युक्त भोजन थोड़े दिन कम खाओ, क्योंकि इससे आपके शरीर में गैस बनेगी तो दिक्कत होगी। तो इस प्रकार घर वालों की और पति की, घर में जो भी हों सदस्य, माँ को मतलब भर का रेस्ट दीजिए, उसकी नींद पूरी होगी। बच्चे जब जाग रहा है तो आप लोग उसको गोदी ले लो तो माँ को भी रेस्ट मिल जाएगा। ये ऐसा करते करते 1 हफ्ते के अंदर माँ और सही हो जाएगी। पहले तो बच्चे के लिए 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले बच्चे का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद 24 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। 24 घंटे के बाद आपका 1 सप्ताह बहुत ही बच्चा को सपोर्ट करना है, माँ को सपोर्ट करना है। 1 हफ्ते में माँ बच्चे दोनों लगभग स्वस्थ हो जाते हैं, सब एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो आप लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो 1 घंटा, 24 घंटा, 28 दिन ये बच्चे के लिए बहुत ही सुनहरे पल होते हैं। इनको पूरा रेस्ट दो, आराम दो और साफ़ सफाई का ध्यान दो। बीमार व्यक्ति को बच्चे के पास मत ला जाने दो और बीमार व्यक्ति बच्चे को ना ले। कम से कम लोग बच्चे के संपर्क में रहें, माँ के संपर्क में रहें, जो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। वहाँ पर जहाँ माँ आप रखते हो वहाँ समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, खुली हवा जाए और अंदर की जो है वो बाहर जाए, गंदी हवा बाहर निकले और बाहर की अच्छी हवा, धूपदार कमरा होना चाहिए। वहीं माँ बच्चा रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा माहौल वहाँ का, बीमारी कम होगी। और कम से कम लोगों को बच्चे को छूने को दो, क्योंकि उसके नाल पर जो होता है काटा जाता है तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं, तो बच्चे को पीलिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। नवजात बच्चे को नरम मुलायम कपड़े पहनाएं, नाल पर कुछ भी ना लगाएं, नाल पर ना तेल लगाएं, ना कोई क्रीम लगाएं, ना उसको कुछ करें, वो अपने आप ऑटोमेटिक सूख के निकल जाएगा। और माँ को भी साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो। कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक और कमेंट प्लीज़ करना। सभी को राधे राधे।